हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टेट में लीनियर कोरिलेशन मॉडल जो है वो देखा था। उसका फॉर्मूला भी था कि y इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, जिसमें y था डिपेंडेंट वेरिएबल, x था इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, अल्फ़ा कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट एंड u इक्वल्स टू डिस्टर्बेंस वेरिएबल ऑफ द मॉडल। तो वो हमने किया लीनियर कोरिलेशन मॉडल। आज हम फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है उसका टॉपिक जो है वो करेंगे, और उसकी दो मेथड्स जो है कि स्कैटर डायग्राम मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये दो मेथड जो है वो भी हमारे सिलेबस में मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम जो है चैप्टर नंबर 3 की वो डिलीट कर दी गई है। इसलिए अब हम डायरेक्टली 3.3.2 पॉइंट नंबर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पर डायरेक्टली जा रहे हैं। लीस्ट स्क्वायर की जो मेथड है वो जनरली लीनियर रिग्रेशन फाइंड करने में इम्पोर्टेंट होती है, और इससे हम लीनियर रिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये मेथड बहुत ही इजी होती है और इससे आसानी से हम लीनियर रिग्रेशन है वो समझ सकते हैं। गारंटी द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज़ यूज टू ऑब्टेन सच फिटेड रिग्रेशन लाइन। स्कैटर डायग्राम की जो मेथड है वो इतनी यूज़फुल नहीं है, और फिटेड लाइन के लिए तो बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, सपोज n ordered pairs of observation of two correlated variables x independent and y dependent, x1 y1, x2 y2, xn yn. We shall draw a scatter diagram for this data to understand this method of least squares. If an equation of the best fitted line describing the linear regression between the variables x and y is y cap equals to a plus bx, then the constant a and b of this line can be obtained by the method of least squares as follows. Let the estimated values of variable y corresponding to the values x1, x2, x3, xn of variable x are y cap, y1, y2, y3 from the line, and corresponding observed values of y are y1, y2, y3 respectively. Now for the sum x equals to xi estimated value y from the line yi, a equals to a plus bx, the vertical distance, the distance parallel to y axis between observed value yi and the estimated value y cap is called an error in the estimation. It is denoted by ei, where 1 2 3 where I इक्वल्स टू 1 2 3 इनफाइनाइट। अब ये जो फॉर्मूला है ना वो हम सम्स में करेंगे ना तो ये ज़्यादा आइडिया आएगा आपको, क्योंकि ये जो है वो थियरी थोड़ी बोरिंग भी है और बहुत कंफ्यूजिंग ही है। तो जब हम इसके सम्स करेंगे तब हमको ये सारी चीज़ों का ज़्यादा आइडिया आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने में भी और सुनने में भी थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन इसके सम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सम्स बहुत ही इजी हैं। तो सम्स करेंगे तब ये सब चीज़ों का आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ऑब्वियसली द एरर विल बी पॉजिटिव फॉर पॉइंट्स अबव द लाइन और द एरर विल बी नेगेटिव फॉर पॉइंट्स बिलो द लाइन, एंड इट विल बी ज़ीरो फॉर द पॉइंट्स विच आर ऑन द लाइन. Now the values of constant a and b of the fitted line y equals to a plus bx, known as regression line of x on y on x, are obtained in a such a way the sum of the squares of error is minimum. इसका फॉर्मूला देखें, by ignoring the suffix of I covariance we can get such values of a and y by simple algebraic method which is as follows. अब ये b का फॉर्मूला है, b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और इक्वल्स टू उसका दूसरा फॉर्मूला n एक्स वाई n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, एंड a का फॉर्मूला a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। a का जो फॉर्मूला है वो y बार माइनस बी एक्स बार। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है। अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगी, क्योंकि हमने सम स्टार्ट नहीं किए। सम स्टार्ट करेंगे और फिर ये जो पढ़ेंगे ना तो ये हमको ज़्यादा इजी लगेगा।
लेकिन हम टेक्स्ट बुक की, हमारे स्कूल में टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन पे हम जाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से मैं करवा रही हूँ। लेकिन हम जब एग्ज़ाम्पल इसका करते हैं तब आपको ये चीज़ें जो है वो इतनी आसान लगेगी। अभी आपको जितना भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा उससे ज़्यादा ये सब सम्स आपको, इसके जो सम्स है वो आपको ईजी लगेंगे। और थियरी भी वैसे भी थोड़ी स्टेट की बोरिंग ही होती है, लेकिन करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम करेंगे और करना ही चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है वो भी आपने देखा कि जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो मोस्टली आपको काम आएगा, एन एक्स सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये वाला फॉर्मूला। द वैल्यू ऑफ बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन बी. B is also called slope on the regression line and the constant A is called intercept of the regression line. Interpretation of regression coefficient B. B equals to estimated change in the value of Y for a unit change in value of X. So when B greater than 0, it means that the unit increases in the value of independent variable X implies an estimated increase in B units in the value of dependent variable Y. When B less than 0, it means that the unit increase in the value of independent variable X implies as an estimated decrease of units in the value of dependent variable Y. Note that the regression line obtained by the method of least square is also known as the line of best fit. The regression coefficient B can also be denoted by Byx. If not required, generally we shall denote regression coefficient by B only. If all points in scatter diagram are on one line only, then error will be 0 for all the points. Hence, the estimated value y cap is the same as its observed value y. So, the form of regression line will be y equals to a plus bx in place of y equals to a plus bx. Naturally, in this situation, r is 1 if b greater than 0 and r is minus 1 if b less than 0. Generally, only fitted line is mentioned for the regression line obtained instead of best fitted line. Now, let us take ये जो चीज़ हमने की कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी, ये सारी चीज़ें आपको सम में ज़्यादा समझ में आएगी। हम टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है वो आपको करवाया है, लेकिन जब हम इलस्ट्रेशन इसके करेंगे, इसके जब सम्स करेंगे, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी। लाइन टू लाइन हमने इसलिए किया है कि टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन हमको करनी है, लेकिन जब हम इसके सम्स करेंगे तब इसका ज़्यादा हमको आइडिया आएगा। थैंक यू। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू ऑब्टेन अ रिग्रेशन लाइन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन ऑफ फॉर लाइफ ऑफ कार एंड द एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक मॉडल ऑफ कार ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। लाइफ ऑफ कार्स दी गई है ईयर्स में एंड एवरेज में एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दी गई है 10, 20, 25 एंड 30। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट on the following life of cars. Also estimate the maintenance cost if the life of a car is 10 years. Life of a car is an independent variable, so we shall denote it by variable x and maintenance cost is dependent variable. हमको सबसे पहले क्या करना है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फाइंड करना है। तो लाइफ ऑफ अ कार जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो एनुअल इन मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि लाइफ ऑफ कार जितनी होगी उससे ही उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो पता चलेगी, इसलिए सो वी शैल डिनोट इट बाय वाई। कंसिडरिंग ऑफ डेटा वी शैल प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल फॉर ऑब्टेनिंग द रिग्रेशन लाइन। लाइफ ऑफ कार्स एज टेबल में है, उसी तरह से आपको हम इस तरह से टेबल बनाना है। लाइफ ऑफ कार ईयर्स, उसको एक्स बोला हमने। मेंटेनेंस कोस्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। एक्स वाई हमारा फॉर्मूला है, हमने आगे ही देखा था। फॉर्मूला क्या था, तो सबसे पहले हमको बी फाइंड करना है। बी इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वेयर। तो सबसे पहले
हमारे पास ये है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, हमको पता है, हमने जब ये मेथड देखी ना लीस्ट स्क्वायर वाली, तब हमने ये फॉर्मूला देखा था, दिस फॉर्मूला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप अपनी नोटबुक में जो आपने फॉर्मूलाज का एक पेज रखा है, उसमें ये 2 फॉर्मूला जो है वो आप ऐड कर दोगे। अब एक्स वाई फाइंड करना है एंड एक्स स्क्वायर। आपको जब भी सम करते हो तब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लिख लोगे, तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इजी बन जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला लिखोगे तो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा पता चलेगी। तो आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स है हमारे पास, एंड क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। ये दोनों चीज़ें इसमें से चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एक्स वाई है, तो हमको एक्स एंड वाई है, तो इसका टोटल चाहिए, एक्स वाई चाहिए एंड एक्स स्क्वायर हमको चाहिए। तो एक्स वाई के लिए 2 10 20, 4 20 80, 6 इंटू 25 150, 8 इंटू 30 240, एक्स का टोटल 20, वाई का टोटल 85, एक्स वाई का टोटल 490 एंड एक्स स्क्वायर का टोटल है 120। अब हमको सबसे पहले एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है। तो एक्स बार हमारा हुआ 20 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5, वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, 85 डिवाइडेड बाय 4 तो 21.25। Let us find the regression coefficient as follows: b equals to n sigma x y minus sigma x into sigma y divided by n sigma x square minus sigma x whole square। तो हमारे पास 4 है, वो n है, सिग्मा एक्स वाई हमको क्या मिला, ये वाला, तो ये हमको मिला 490। तो 490 माइनस 20 हमारा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई 85 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ 4 इंटू 120, एक्स स्क्वायर हमको ये मिला, फिर माइनस 20 होल स्क्वायर, तो 1960 माइनस 1700 डिवाइडेड बाय 480 माइनस 400, तो 260 डिवाइडेड बाय 80, तो आंसर विल बी 3.25। तो बी हमको क्या मिला, हमारा 3.25। तो अब हमको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स बार वाई बार इन एंड बी इन द फॉर्मूला ऑफ ए। तो ए का नॉर्मल फॉर्मूला हमने आगे देखा था, ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है और आपकी फॉर्मूला की जो नोटबुक है ना उसमें लिख लेना है, और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, क्योंकि ये दो फॉर्मूला से ही पूरा चैप्टर होता है। वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो हमारे पास वाई बार है 21.25 हमने फाइंड किया, माइनस बी कितना है, बी हमको मिला 3.25 इंटू 5 हमारा एक्स बार है, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू 5। So the regression line of maintenance cost y on life of car x is y cap equals to a plus bx। तो y cap equals to 5 plus 3.25। हमको y cap भी मेंटेनेंस कोस्ट के लिए y cap ढूंढना है, तो y cap का फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स। हमारे पास a भी है, b भी है, और x हमको जो है वो हमको दिया है, क्या दिया है कि मेंटेनेंस कोस्ट जो है वो 10 ईयर्स दी गई है, तो हमारा क्या है, x होगा। तो a प्लस बी एक्स, तो y कैप इक्वल्स टू 5 प्लस 3.25 x, तो x हमारा 10, तो y कैप हमको फाइंड करना है। तो 5 प्लस 3.25 इंटू 10 इक्वल्स टू 5 प्लस 32.5 इक्वल्स टू 37.5, तो y कैप हमको मिला 37.5। सो व्हेन द लाइफ ऑफ अ कार इज 10 years then its estimated maintenance cost is 37,500। Note, since b equals to 3.25, we can say that every year unit change in x, the maintenance cost of car increases by approximately 3.25,000। ये जो नीचे की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको लिखनी है, इसके भी मार्क्स होते हैं, इसलिए वो भी आपको लिखनी है। ओके, सो आज हमने इसका एक इलस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट किया है। आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट सम है वो दिख रहा है, वो सम आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है, और टाइम टू टाइम जो आपका होम असाइनमेंट है वो सबमिट कर देना है। आपको रात जाग के ऐसे नहीं करना है सब कुछ, आपको होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट कर देना है। थैंक यू।